नमस्कार। नमस्कार। मैं सेल्फ डॉक्टर अवधेश सिंह, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, एचएमओ बीएचयू बनारसी। आपके सामने मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो हमारे आपके जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य है। सफल होना एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा जीवन सफल हो, और सफलता के लिए जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं उसकी क्वालिटी आपके अंदर जब तक डेवलप नहीं होगी आप सफल नहीं हो सकते। पहचान बनाना एक चीज है, सफल होना दूसरी चीज है। सफल होने का मतलब ये होता है कि आपकी सफलता में और लोग भी सफल हो रहे हैं, लेकिन अगर आप पहचान बनाते हैं तो केवल अकेले बनाते हैं। तो अकेले की पहचान में सफलता नहीं होती है, आत्मनिर्भरता जरूर हो जाती है, लेकिन वो सीमित होती है और आपको जो जीवन मिलेगा एक अच्छा जीवन मिलेगा, लेकिन ग्रेट लाइफ नहीं मिलेगी। तो ग्रेट लाइफ अगर बनाना चाहते हैं तो सफल रहिए। एमए बिजनेस की जहां तक हम लोग बात करते हैं, एमए बिजनेस तो पीपल्स बिजनेस है, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का बिजनेस है। तो किसी के जीवन में परिवर्तन करने के पहले परिवर्तन कहाँ होना चाहिए? अपने अंदर। जब तक हमारे पॉकेट में कुछ इतने धन नहीं है कि किसी को दे सके, तब तक हम किसी को दे भी नहीं सकते। तो हम क्या किसी को देते हैं? जो हमारे पास होता है। अगर हमारे पास नॉलेज है तो नॉलेज दे सकते हैं, हमारे पास सफलता के सूत्र हैं तो सफलता दे सकते हैं, हमारे पास अर्थ है तो अर्थ दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? किसी को कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। धरती से कुछ लेना चाहते हैं तो धरती में जब बीज डालते हैं तब जाकर के वहां से फसल निकलती है। तो ये आपके अंदर, हमारे अंदर एक सोच डेवलप होनी चाहिए कि हमारी सफलता हमारे अंदर है। जब तक हम सफल नहीं होंगे किसी को सफल नहीं कर सकते। और सफलता की शुरुआत कहां से होती है? हमारे विचार से। हम 25 साल 30 साल पढ़ाई करते हैं, तब कुछ बनते हैं, किसी कार्य को करने के लायक, यानी कि हमारी क्षमता इस तरह की बनती है कि हम कोई काम कर सकते हैं। काम करने के बाद पैसे की बात आती है। तो अपने अंदर योग्यता डेवलप करने के लिए 25-30 साल लगाते हैं। एमए बिजनेस की जब बात करते हैं तो कितना समय हम देते हैं? मतलब सोच के जरा से देखिए, 8 से 10 घंटा डेली देना, सालों देना, तब 25-50 हजार 1 लाख 2 लाख का आदमी बनना। और उसकी भी गारंटी नहीं है अगर प्लेटफॉर्म चला गया तो। प्लेटफॉर्म है तो आपको पैसे आएंगे, और योग्यता नहीं है तो भी नहीं आएंगे। और आपकी योग्यता ऐसी है भी नहीं कि कंटिन्यू बनी रहेगी। उसका संबंध आपकी कार्य क्षमता से, कार्य करने की एफिशिएंसी से और समय से, कितना समय दे सकते हैं और कितनी क्षमता से दे सकते हैं। एक समय के बाद आदमी के अंदर क्षमता नहीं होती है, और एक समय के बाद समय भी खत्म हो जाता है। तो इन दोनों चीजों का न होना आपकी सफलता आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा बाधक हो सकता है। इसलिए डिसीजन क्या लेना चाहिए? अगर सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर एक माइंडसेट डेवलप होना चाहिए कि हम सफल होंगे एक ही शर्त पे, अगर हम समय सीमा को निर्धारित कर दें। समय सीमा अगर आपके पास नहीं है तो कितना जल्दी समय बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि एक समय के बाद समय काटना मुश्किल हो जाता है, और एक समय ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता समय कब निकल गया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने माइंडसेट का निर्माण करना। लक्ष्य प्राप्ति का सफर यहाँ पर आपके सामने मैं डील करूंगा कि लक्ष्य प्राप्त करने का जो यात्रा है, जर्नी ऑफ गोल टू अचीव द गोल, लक्ष्य को प्राप्त करने की जो जर्नी है, जैसा कि आप उसके ऊपर देखेंगे, ग्रो रिच माइंडसेट ऑफ सक्सेस जर्नी। सफलता के लिए अनिवार्य होता है आपका माइंडसेट, और माइंडसेट सफल होने के लिए ग्रो करते रहना चाहिए। और कैसा ग्रो? रिच ग्रो। रिच ग्रो का मतलब क्या? संपन्नता से भरपूर, ज्ञान से भरपूर। अगर आपका माइंडसेट ग्रो कर रहा है और रीच ग्रोथ से माइंडसेट है, तभी आप किसी भी जीवन में सफल हो सकते हैं। अदरवाइज कोई पैदा होगा तो बड़ा भी होगा, बड़ा होगा तो बुजुर्ग भी होगा, जीवन चलता रहता है। ये यात्रा है, और यात्रा सबको ही करेगा, लेकिन उस यात्रा में आपका माइंडसेट जितना ग्रो करता जाएगा उतना ही आपका माइंडसेट रीच होता जाएगा, और तब आपके अंदर सक्सेस सीक्रेट जो होते हैं सफलता के, स्वतः आते चले जाएंगे। लेकिन उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप एमए बिजनेस में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज है
जरूरतों और सपनों को निश्चित करना। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें टाइम मनी सिक्योरिटी चाहिए, ये सब शब्द हैं। कब तक? जब तक कि आपके पास आ नहीं जाती है। और ये बहुत बड़े शब्द हैं। आम जीवन में जिसकी पढ़ाई हमने किया 25-30 साल 40 साल तक और आज भी कर रहे हैं, उसमें तो संभव ही नहीं है कि पैसा भी हो और धन भी हो, पैसा भी हो और समय भी हो, और डर ना हो कि पैसा नहीं आएगा। ये संभव ही नहीं है। और यहां पर बात की जा रही है कि आपको निश्चित करना है किस चीज को, जरूरत और सपने को। तो अपने उन जरूरतों को, अपने उन सपनों को आइडेंटिफाई करिए जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो पहले निश्चित कीजिए कि मुझे चाहिए। एमए बिजनेस में मिलेगा किस लेवल पर वो अलग मैटर है, लेकिन आपके लिए जीवन के लिए कौन सा लक्ष्य जरूरी है उसको बाद की चीज है। उसके पहले जरूरत है कि क्यों वो लक्ष्य जरूरी है, जरूरत क्या है। तो आप जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपकी अपनी जरूरत क्या है, तब तक आप लक्ष्य निर्धारण कर ही नहीं सकते। लोग बोलते हैं कि इस महीने में मैं 6% जाऊंगा, या मैं सिल्वर जाऊंगा, गोल्ड जाऊंगा। ये ऐसे कभी कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पीछे पता नहीं है कि आखिर सिल्वर जाने के पीछे रीजन क्या है। जब तक आपके पास निश्चित सपने नहीं होंगे, अपने ड्रीम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, नीड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और उसको निश्चित नहीं करेंगे कि यही चाहिए मुझको। अभी किसी ने बोला कि मुझे ये चाहिए, तो आपने बोला वो भी मुझे चाहिए, तब नहीं मिलने वाला। अपने ड्रीम नीड्स को निश्चित करना जरूरी है। डिसाइड नहीं, डिसाइड तो बाद में करते हैं। मुझे यही चाहिए, आपने पकड़ लिया, जान लिया कि मुझे यही चाहिए, मतलब अपनी चीज को पहचान लिया कि मुझे यही तो मैं खोज रहा था। जब तक कोई व्यक्ति निश्चित नहीं कर लेता कि यही मुझे चाहिए, तब तक उसके जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि पहला स्टेप यही है कि आपको सबसे पहले निश्चित करना है कि मेरी जरूरत क्या है, मेरे सपने क्या है। सबकी अलग अलग होंगे, और जैसे ही आपको मिलेगी आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा। जैसे ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मुझे यही चीज चाहिए, तो आपके अंदर ऊर्जा महसूस करेंगे आप, और आप ऊर्जावान हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं महसूस कर रहे तो सिर्फ शब्द हैं, और शब्द कभी पूरे नहीं होते। शब्दों को पूरा करने के लिए शरीर को चलाना पड़ता है। विचार को शब्द में बदलना और शब्दों को पूरा करने के लिए शरीर से क्रियाशीलता डालना आवश्यक है। जब शब्द ही आपके नहीं है तो शरीर काम नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूरत और सपनों को निश्चित करना। सेकेंड चीज है उनके उद्देश्यों को स्पष्ट करना। जो सपने आप चाहते हैं पूरा करना, जो जरूरत पूरा करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। अगर वो आपके जीवन में नहीं है तो जीवन में क्या फर्क पड़ जाएगा। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप अच्छी तरीके से बात समझ पा रहे हैं कि अगर हमारा जो मैंने लक्ष्य सपने चाहा, अगर वो मेरा सपना पूरा होगा तो मेरे जीवन में क्या क्या चीज हो सकता है। अगर ये स्पष्ट कर पाते हैं, क्लियरिटी है कि क्या जीवन में बदल जाएगा, 6% पे, 9% पे, 15% पे सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, जब तक स्पष्ट नहीं है और उस चीज को आप शिद्दत से अपना महसूस नहीं कर रहे हैं। किस चीज को हम अपना महसूस करते हैं? जो क्लियर दिखता है, जो चीज स्पष्ट होती है ना, उसी चीज के बारे में हम कुछ भी कर सकते हैं। जो दिखेगा ही नहीं वो कुछ नहीं कर सकते। तो एमए बिजनेस हो चाहे जीवन की किसी भी सफलता के क्षेत्र में, अपने जैसे नौकरी करते हैं ना, नौकरी के पीछे उद्देश्य क्लियर है कि पैसे आएंगे तो क्या क्या जरूरतें पूरी होने वाली है। अगर एक्स्ट्रा कोई मेहनत करके प्रमोशन लेता है या कोई बोनस की तैयारी करता है तो उसको पता होता है ये पैसे आएंगे तो क्या करेगा वो। तो एमए बिजनेस में जब अगर आप एंट्री किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मानसिक तैयारी करना ये बहुत बड़ा चीज है। जब आपको पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए और ये भी पता चल गया कि क्यों चाहिए, ये उद्देश्य का मतलब क्यों चाहिए, तो आपको मेंटल प्रिपरेशन, माइंड मेकअप करना होता है। क्या आपका मस्तिष्क उसको स्वीकार कर रहा है? सबसे पहले मन के अंदर विचारों, वो सारे विचार आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। शब्द तो बाद में निकलेंगे, शरीर बाद में पूरा करेगा, लेकिन सबसे पहले माइंड मेकअप करना जरूरी है। और माइंड मेकअप करने में सालों साल भी लगते हैं, दिन भी लगते हैं, महीने भी लगते हैं और तत्काल भी होता है। डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत से आप
ये दोनों पहला वाला पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। अगर ये दोनों क्लियर है तो आपकी मानसिक तैयारी तुरंत हो जाएगी। जैसे वेट मैनेजमेंट की बात अगर मैं करूं, या जैसे आप बाइक खरीदते हैं और नई बाइक है लेके चलते तो माइंड मेकअप रहता है ना, तुरंत हो जाता है कि नई गाड़ी है, बचा के चलाना है, बहुत सावधानी बरतते हैं। और सामने ट्रैफिक दिखता है तो माइंड मेकअप रहता है कि गाड़ी का हमारा पेपर्स होना चाहिए, तत्काल तैयारी हो जाती है। तो माइंड किस बात पर तैयार होता है? जितना क्लियर है इसके परिणाम क्या होने वाले हैं, उतना जल्दी माइंड एक्सेप्ट कर लेगा और उतना जल्दी माइंड मेकअप हो जाएगा। आपको अगर अपने बिजनेस में सफल होने का माइंड मेकअप हो जाएगा कि मुझे क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो ये माइंड मेकअप करने के लिए समय नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये क्लियर नहीं है तो आपको माइंड मेकअप करने के प्रोसेस में रात दिन बने रहना पड़ेगा। और निसंदेह जो माइंड हमारा है किसी और क्षेत्र का है। 18 इयर्स के बाद हम लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, जो भी एज ग्रुप रहा हो, एक बहुत अलग ही सोच रही है हम लोगों की। अब उस सोच के साथ जो अपना माइंड मेकअप करना आसान नहीं है, इसीलिए बुक, सीडी, फंक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति बुक, सीडी और फंक्शन में नहीं रहेगा उसका माइंड मेकअप नहीं हो सकता। बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा। जैसे कोई चीज धरती के अंदर बीज डालते हैं, डाल करके 3 महीने बाद देखने जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। माइंड मेकअप करने का मतलब टिल एंड ऑफ द रिजल्ट। जहां पर सीडलिंग किया वो रिजल्ट तक पहुंचाना माइंड मेकअप है। और जब तक रिजल्ट तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक माइंड तैयार नहीं है। और मानसिक तैयारी अगर नहीं है तो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो मानसिक तैयारी में ही समय लगता है किसी को भी, और इसकी स्पष्टता आपके उद्देश्यों से होती है। जितना ज्यादा उद्देश्य स्पष्ट है उतना ज्यादा आपको मानसिक तैयारी करना आसान होगा। अब जब मानसिक तैयारी हो जाती है तभी आप व्यक्ति लक्ष्य निर्धारण कर सकता है। जब तक मानसिक तैयारी नहीं है लक्ष्य निर्धारण नहीं होगा। आप चाहे बोल दीजिए कि इसमें